आज हम आपको बताएंगे माता ललिता त्रिपुर सुंदरी ने कैसे दिया माँ दुर्गा, माँ चंडी, माँ चामुंडा और माँ काली को जन्म। बंडासुर के साथ युद्ध के समय बंडासुर ने 10 महाअसुरों को प्रकट किया। माता त्रिपुर सुंदरी ने अपने नखों से 10 विष्णु के महाअवतार प्रकट किए और उन्होंने उन 10 महाअसुरों का वध किया। उसके पश्चात बंडासुर घबरा गया। नहीं देवी, तुम मेरा अंत नहीं कर सकती। बंडासुर, जितना भी प्रयास करना है कर ले, तेरा अंत अति निकट है। नहीं देवी, मैं इतिहास के इतने भयंकर असुरों को प्रकट करूंगा जिससे संसार आज तक डरा हुआ है। ऐसे असुर जिनका वध करने के लिए देवी देवताओं को युग लग गए। देवी, तो अकेली उनका अंत कैसे करेगी? मेरी सिद्धि की शक्ति जागो, मधु और कैटभ प्रकट हो, महिषासुर और उसका सेनापति शिक्षुर प्रकट हो, सोमनेशुम और उनके सहयोगी राक्षस धूम्रलोचन, चंडमुंड और रक्तबीज प्रकट हो। अब इनका अंत तू कैसे करेगी देवी? हे असुर, तू अपने आप को कितना चतुर समझता है। तूने इतिहास के महाअसुरों को प्रकट करके ये सोचा कि तू मुझे हरा पाएगा। मैं अपनी शक्ति से उन्हीं देवी देवताओं को प्रकट करूंगी जिन्होंने इनका वध किया था। और माता ललिता त्रिपुर सुंदरी हंसने लग जाती है। माता की हंसी की ध्वनि से 3 शक्तियां प्रकट होती है। महालक्ष्मी शक्ति जो देवी दुर्गा का आकार ले लेती है, महासरस्वती शक्ति जो कौशिकी चंडी का अवतार ले लेती है, महाकाली शक्ति जो देवी काली का अवतार ले लेती है। देवी की हंसी की ध्वनि से ही महामाया, चामुंडा और भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। सबसे पहले देवी महामाया मधु कैटभ को अपनी मोह शक्ति में डाल देती है और भगवान विष्णु अपने चक्र से उनका वध कर देते हैं। उसके पश्चात माँ दुर्गा शिक्षुर का रथ तोड़ उसका वध कर देती है और अंत में महिषासुर का भी वध कर देती है। उसके पश्चात महाकौशिकी की ध्वनि से धूम्रलोचन का वध हो जाता है। देवी चामुंडा चंडमुंड का वध कर देती है। उसके पश्चात माँ काली सप्त मातृका के साथ मिलकर रक्तबीज का वध कर देती है और अंत में माँ कौशिकी निशुंभ का वध कर देती है। शुंभ माता कौशिकी से बोलता है, हे देवी, तू मेरा वध नहीं कर सकती। तू इतनी सक्षम ही नहीं है कि मेरे जैसे महान असुर का वध कर सके। तू तो एक साधारण सी नारी है। तेरे जैसी तो मैंने कई देवियों का अपहरण किया है। शुंभ, हर चतुर्युग में मैं तेरा अंत करती हूँ, फिर भी तू इतना ही अभिमानी होकर वापस आता है। मैं कोई साधारण देवी नहीं हूँ, मैं अंबिका हूँ। हे देवी, तूने कई देवियों से सहायता ली है। अब फिर वो चामुंडा हो, सप्त मातृका हो या फिर काली हो, तू अकेले कभी मेरा वध नहीं कर पाती। चामुंडा, काली, सप्त मातृका ये और कोई नहीं, मेरे ही अंग है। और सभी देवियाँ माँ कौशिकी में आकर मिल जाती है और माँ कौशिकी विश्व रूप धारण कर लेती है। यह देखकर शुंभ घबरा जाता है और माँ कौशिकी शुंभ का भी वध कर देती है। उसके पश्चात ये सभी देवी देवता माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी में जाकर विलीन हो जाते हैं। उसके पश्चात माँ त्रिपुर सुंदरी अपना कामेश्वर अस्त्र प्रकट करती है। इस अस्त्र के अंदर शिव के परारूप की शक्ति है। मेरे पति कामेश्वर का साक्षात रूप है। कोई भी पुरुष शक्ति इस संसार में इस अस्त्र से शक्तिशाली नहीं है। और माता ललिता त्रिपुर सुंदरी
उस कामेश्वर अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाती है और उस बाण को छोड़ देती है। भंडासुर जब उस बाण की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है माता त्रिपुर सुंदरी का साक्षात अवतार माता कामेश्वरी त्रिशूल लेकर उसका वध करने आ रही है और माता कामेश्वरी भंडासुर का वध कर देती है। और उसी समय माता कामेश्वरी माता त्रिपुर सुंदरी का आकार ले लेती है। भंडासुर का तभी अंत हो जाता है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यह देखकर देवी रति रोने लगती है। हे ललिता अंबिका, इस भंडासुर जैसे दुष्ट राक्षस को भी आपने मोक्ष प्रदान किया। हे देवी, मेरे दुखों का भी हरण करो। और देवी रति माता त्रिपुर सुंदरी के चरणों में गिर गई और जैसे ही देवी रति माता के चरणों में गिरी, माता की शक्ति से वह दुल्हन रूप में आ गई। देवी रति की मांग में फिर से सिंदूर भर गया। हे माता, ये क्या लीला है? पुत्री, तुमने सत्य कहा। मैंने कई कल्पों पश्चात साक्षात रूप में अवतार लिया है, तो मेरी हर किसी संतान को सुख तो मिलना ही चाहिए। और माता त्रिपुर सुंदरी की मुस्कान से भंडासुर की राख कामदेव का रूप ले लेती है और पहले से कई गुना सुंदर और कई गुना शक्तिशाली रूप में कामदेव जीवित हो जाते हैं। सभी देवी देवता माता त्रिपुर सुंदरी की जय जयकार करने लगते हैं। क्यों काटना पड़ा माता पार्वती को अपना ही शीश? महा अवतार देवी छिन्नमस्ता की कथा। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने भवन में बैठी हुई थी और उनकी प्रमुख योगिनियां याकनी और डाकनी उनकी सेवा कर रही थी। पुत्री, तुम्हें मेरी इतनी सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा आराम कर लो पुत्री। नहीं माता, हमें आपकी सेवा करने में ही आनंद और विश्राम सब कुछ मिलता है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम जगदम्बा की सेवा कर रहे हैं। और तभी दो बुरी शक्तियां माता पार्वती के भवन में आ जाती है और वे शक्तियां थी जय और विजय। वे दोनों वही राक्षस थे जो बाद में रावण, कुंभकर्ण, कंस के रूप में जन्मे थे। वे दोनों भगवान विष्णु के सबसे बड़े शत्रु थे। भगवान विष्णु पर विजय न पाने के कारण उन्होंने निर्णय लिया कि वे भगवान विष्णु की बहन पार्वती पर हमला करेंगे। वे दोनों भगवती पार्वती को अबला समझते थे। उन्हें लगता था कि पार्वती एक अबला नारी है और उन पर विजय पाना बहुत ही सरल होगा। जय, एक काम करते हैं, इस पार्वती की दासियों के अंदर प्रवेश कर लेते हैं, फिर इस पार्वती को पापी बनाएंगे। पार्वती को पापी बनाएंगे? वो कैसे बनाता? यह कहती है कि यह जगदम्बा है, हर किसी की माँ है, तो एक माँ अपनी संतानों को कष्ट में कैसे देख सकती है? तो हम इसकी संतानों पर ऐसी मांग करवाएंगे कि इसे पाप करना ही पड़ेगा और इसकी बची कुची दिव्यता भी समाप्त हो जाएगी। और जय विजय डाकनी और याकनी के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। माता पार्वती को आभास हो जाता है, परंतु वह कुछ बोलती नहीं, क्योंकि उन्हें ज्ञात था यह उनकी महान दिव्य लीला के लिए आवश्यक है। पुत्री, अब मेरे स्नान का समय हो गया है, मैं नीलकंठ सरोवर की ओर जाती हूँ। माता, हम भी आपकी सहायता करने चले? नहीं पुत्री, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। माता, आपने हमें वचन दिया था आप जहाँ भी जाएगी हमें अपने साथ लेके जाएगी, आप उसे तोड़िए मत। ठीक है पुत्री, अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो तुम मेरे साथ चलो। और माता पार्वती के साथ जय और विजय चल देते हैं। पुत्रियों, तुम दोनों यहीं रुको, अब मैं जाकर
स्नान करके आती हूँ। और माता पार्वती जाकर स्नान करने लगती है। जय, अब क्या करना है? इस पार्वती पर पाप कैसे करवाए? सबसे पहला पाप इस पार्वती पर जीव हत्या का करवाते हैं। जीव हत्या? वो कैसे? वो मृग देख रहे हो? पार्वती को विवश करते हैं कि वह उसे मार दे। भ्राता, हम पार्वती को मृग मारने के लिए विवश कैसे करेंगे? अरे बताया था ना, माता अपनी संतान की पीड़ा नहीं देख सकती। अब मैं जैसा जैसा कहता हूँ वैसा वैसा करता जा। माता, माता, हमें बहुत भूख लगी है। अच्छा पुत्री, कोई बात नहीं। और माता पार्वती फलाहार प्रकट कर देती है। ये लो पुत्री, भोजन करो। नहीं माता, हमें फल नहीं खाने हैं, हमें रक्त की अभिलाषा है। पुत्री, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? फलाहार खाने में क्या बुराई है? पुत्री, मुझे ज्ञात है कि कुछ मनुष्य मांसाहार करने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास उपयुक्त शाकाहारी भोजन नहीं होता। परंतु पुत्री, तुम्हारे समक्ष तो फलाहार रखे हैं, तुम इनका सेवन करो ना। तुम्हें मांसाहार की क्या आवश्यकता है? और बिना आवश्यकता के किसी जीव की हत्या करना पुत्री बिल्कुल सही नहीं है। माता, आप ये कैसी बातें कर रही है? काली रूप में आपने कितना रक्त पिया है और हमारी अभिलाषा पूर्ण नहीं कर सकती आप? कैसी माता है आप? पुत्री, मैंने रक्त बीज का रक्त उस समय इसलिए पिया था क्योंकि संसार की रक्षा के लिए वह आवश्यक था। उसके रक्त की हर एक बूंद से एक नया राक्षस पैदा होता था जो हर एक जीव की हत्या करता था। उसका रक्त पीने में मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, बल्कि अपनी संतानों की रक्षा करनी थी। माता, ये तो कहने की बात है, हमें रक्त की अभिलाषा है। आप हमें ये तर्क मत दीजिए, बस हमें रक्त दे दीजिए। माता, देखो वह मृग जा रहा है, उसे मारकर हमें उसका रक्त दे दीजिए। हम आपको किसी मनुष्य की हत्या करने के लिए तो नहीं कह रहे हैं माता। उस मृग को तो आप मार ही सकती हो। बस एक बार अपना चक्र घुमाइए और वह मृग मर जाएगा। पुत्री, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वह मृग भी तो मेरी संतान है पुत्री। मेरे लिए मनुष्य और पशुओं में क्या भेद? ऐसे वचन मत कहो पुत्री, और फलाहार करो। ये फल मेरे प्रेम से भरे हुए हैं पुत्री, एक बार सेवन तो करके देखो। माता, अगर आप उस मृग को नहीं मारोगी तो हम मार लेंगे, क्योंकि हमसे तो उस रक्त की प्यास सहन नहीं हो रही। याग्नि डाकनी, तुम यहाँ से हिलोगी नहीं और इन फलाहार का सेवन करो। और माता पार्वती अपनी स्तंभना शक्ति से उन दोनों को स्तंभ कर देती है। भ्राता, इस पार्वती ने तो हमें स्तंभ कर दिया, हम इसकी शक्ति को तोड़ क्यों नहीं पा रहे? इसकी शक्ति को तोड़ने का बस एक ही उपाय है, इसकी संतान को पीड़ा देना। याग्नि डाकनी को पीड़ा में देखकर यह अपने आप को रोक नहीं पाएगी और इसे उस मृग की हत्या करनी पड़ेगी। और जय विजय याग्नि डाकनी पर अपना असुरी प्रभाव डाल देते हैं। याग्नि डाकनी रक्त की प्यास से तड़पने लगती है। माता, बहुत पीड़ा हो रही है माता, मदद करे माता। पता नहीं हमें क्या हो गया, हमें रक्त ही चाहिए माता। और उन दोनों को पीड़ा में देखकर माता पार्वती की शक्ति छिन्न हो जाती है। पुत्री, तुम्हें ये क्या हो गया? मेरे समक्ष तो आओ पुत्री। और जैसे ही माता पार्वती याग्नि डाकनी पर से अपनी स्तंभना शक्ति हटाती है, वे दोनों मृग की तरफ दौड़ती है। उन दोनों से डरकर मृग माता पार्वती से दया की भीख मांगने लगता है। माता, ये दोनों मेरी हत्या कर देगी माता, मेरी रक्षा करो माता। माता पार्वती दुविधा में फंस जाती है। एक तरफ उनकी प्रिय योगिनियां पीड़ा में थी और दूसरी ओर उनकी ही संतान मृग संकट में था। ऐसी दुविधा का अंत तो कोई भी नहीं कर सकता था। उन दोनों की प्यास बिना मृग की हत्या के कैसे बुझाई जाए?
माँ पार्वती मन ही मन सोचती है, अगर मिल्क का रक्त नहीं तो किसका रक्त दिया जाए इन्हें? इस संसार में ऐसा कौन है जिसे मैं पीड़ा में देख सकती हूँ? शायद मुझे इसका उत्तर पता है। और तालाब से निकलकर माता पार्वती कहती है, याकनी डाकनी, तुम्हें रक्त चाहिए ना पुत्री? तो वह रक्त मेरा होगा। किसी का सिर कटेगा तो वह मेरा कटेगा। और माता पार्वती तभी अपना सिर धड़ से अलग कर देती है। तीनों लोग कांप उठते हैं। याकनी डाकनी जय विजय सभी के सब हैरान हो जाते हैं। माता पार्वती के कटे हुए कंठ से 3 रक्त की धाराएं निकलती है। एक धारा का सेवन याकनी करती है और एक धारा का सेवन डाकनी करती है और तीसरी धारा का सेवन माँ पार्वती का शीश करता है। और माता पार्वती की इस महान लीला के सामने सभी देवता अपना शीश झुकाते हैं। जो अपनी संतान को पीड़ा न देने के लिए अपना ही सिर धड़ से अलग कर दे, वह एक माँ ही हो सकती है। माँ पार्वती का वह रूप छिन्नमस्ता कहलाया, जिसने अपना खुद का ही मस्तक छीन कर लिया। और अब याकनी डाकनी की प्यास बुझ जाती है और माता पार्वती के दिव्य रक्त से जय विजय का प्रभाव नष्ट हो जाता है। और जय विजय भी माता भगवती पार्वती की शक्ति को जान जाते हैं। अगर आपको माता पार्वती के छिन्नमस्ता रूप की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।